तो गाइस आपके सामने है निमसेट 2025 में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसे किस तरह से सॉल्व होगा। आपके सामने बोर्ड पे दिया गया है इफ़ cos स्क्वायर 10 डिग्री, cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 50 डिग्री एंड cos 70 डिग्री इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस √3/16 cos 10 डिग्री, देन 3 अल्फा इनवर्स इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल टू होगा हमारे पास 3 अल्फा इनवर्स। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिया गया है cos स्क्वायर 10 डिग्री, cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 50 डिग्री, ठीक है, cos 70 डिग्री। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। तो देखिए, एक सबसे पहले तो आपको एक cos का फॉर्मूला पता होना चाहिए अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो। तो cos A cos 60 माइनस है cos 60 प्लस है, ठीक है, ये आपके किसके बराबर हो जाता है, ये एक्चुअल में बराबर हो जाता है आपके 1/4 cos 3a के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है। ठीक है, बिना इस फॉर्मूले के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो हम इस फॉर्मूले को क्या करते हैं, यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। cos a cos 60 माइनस है cos 60 प्लस a इक्वल्स टू 1/4 cos 3a। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो मैं cos 10 को यहाँ ले लेता हूँ, फिर मैं ले लेता हूँ cos 10, ठीक है, cos 50, cos 70 और साथ ही साथ आपका हो जाएगा cos 20 और cos 40 आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, मैं ऐसा इसलिए ले रहा हूँ ताकि ये अलग चीज़ इसमें कन्वर्ट हो जाए, इसलिए मैं इसको इन्हीं स्पेशली इन्हीं वैल्यूज़ को क्या कर रहा हूँ, ले रहा हूँ, इन्हीं वैल्यूज़ को क्या कर रहा हूँ, कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या बन जाएगा आपका ठीक है, cos 10 इंटू 1/4 cos 3a, मतलब cos 3 10 डिग्री, क्योंकि आपका क्या हो जाएगा 60 माइनस ए, ये आपका 60 प्लस है और ये आपका हो जाएगा ए। ठीक है, तो ये क्या आपका हो जाएगा 1/4 cos 3a। फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम cos 20 डिग्री का, फिर cos 40 डिग्री का। ओके, तो ये आपका हो जाएगा cos 10 डिग्री 1/4 इंटू cos 30, ये आपका cos 30 डिग्री हो जाएगा। और cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी, cos 30 डिग्री की वैल्यू हो जाती है आपकी √3/2। ठीक है, इसकी वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, √3/2 इंटू cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री। ओके, तो चलिए इसे फिर से आगे सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा √3/8 cos 10 डिग्री, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1/2, मैं बाहर ले लेता हूँ, अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा √3/8 cos, ठीक है, √3/16 हो जाएगा, और साथ ही हो जाएगा आपका cos 10 डिग्री। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे इजीली बन जाएगा। तो ये आपका cos a प्लस बी मतलब cos 60 डिग्री प्लस cos a माइनस बी, तो ये आपका हो जाएगा cos 20 डिग्री। ओके, तो आपको पता भी है cos 60 डिग्री की वैल्यू आपकी क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ cos 10 डिग्री 1/2 प्लस cos 20 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि क्या होता है आगे। ठीक है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, √3/32 cos 10 डिग्री प्लस √3/16 cos 10 cos 20 डिग्री। ओके, तो चलिए इसको क्या करते हैं, आगे सॉल्व करके देखते हैं कि आखिर ये आगे कि हमारे पास क्या होता है। ठीक है, तो अब चलिए करके देखते हैं। आगे आपका हो जाएगा √3/32 cos 10 डिग्री प्लस √3/32, ठीक है, cos 30 डिग्री प्लस cos 10 डिग्री। एक्चुअली मैंने ऊपर 1/2 से यहाँ मल्टीप्लाई करके 2 यहाँ पे कर लिया, और इसको फॉर्मूले में क्या किया, यहाँ पे मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा √3/32 cos 10 डिग्री प्लस √3/32। ठीक है, cos 30 डिग्री की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी √3/2 प्लस cos 10 डिग्री। ओके, तो ये हो जाएगा √3/32 cos 10 डिग्री, फिर अंदर मल्टीप्लाई पे होगा हो जाएगा 3/64 प्लस √3/32 cos 10 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे सेम टू सेम टर्म्स है, तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा √3/16 cos 10 डिग्री प्लस 3/64। ठीक है, जो कि किसके बराबर दिया गया था क्वेश्चन में,
ये पूरा एक्सप्रेशन बराबर था, किसके बराबर था, अल्फा प्लस √3/16 cos 10 डिग्री, अल्फा प्लस √3/16, अल्फा प्लस √3/16 cos 10 डिग्री। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो अल्फा की वैल्यू जो होगी वो डायरेक्टली किसके बराबर हो जाएगी, 3/64 के। ठीक है, लेकिन हमको क्वेश्चन में पूछा गया था, हमको क्वेश्चन में पूछा गया था ये 3 अल्फा इन्वर्स, हमको 3 अल्फा इन्वर्स की वैल्यू पता लगानी है। ओके, तो 3 अल्फा इन्वर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा तो 3/64 है, तो अल्फा इन्वर्स कितना हो जाएगा, 64/3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और जब हम इसको कैंसिल कर लेंगे तो हमारे पास 64 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 अल्फा इन्वर्स की हमको क्या करनी थी, वैल्यू पता लगानी थी, जो कि यहाँ पे कितनी दी गई है, 64। ठीक है, तो देखते हैं 64 वाला कौन सा आंसर है, ये आपका 64 वाला आंसर है, थर्ड वाला। ठीक है, यदि अगर आप हमारी कंप्लीट ऑनलाइन क्लासेस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।